Lesson 14 The Tale of Little Kittens. Once upon a time there were 3 little kittens, and their names were Millie, Yearly, and Lily. एक समय की बात है, 3 छोटे बिल्ली के बच्चे थे, और उनके नाम थे मिल्ली, येली और लिली. हार्ड मीनिंग. किटन्स बिल्ली के बच्चे. यह पंक्ति 3 प्यारे बिल्ली के बच्चों के परिचय को दर्शाती है. They had dear little fur coats. They tumbled about the doorstep and played in the dust. उनके पास प्यारे छोटे फर वाले कोट थे. वे दरवाजे के पास उछलते कूदते और धूल में खेलते थे. हार्ड मीनिंग. फर कोट्स फर वाले कोट. टम्बल्ड उछल कूद करना. यह पंक्ति उनके खेल और मासूमियत को व्यक्त करती है. One day their mother, Mrs. Mommy Can, expected friends to tea. एक दिन उनकी माँ, मिसेस मम्मी कैन, अपने दोस्तों को चाय के लिए बुलाने वाली थी. हार्ड मीनिंग. एक्सपेक्टेड बुलाना आशा करना. यह पंक्ति माँ के तैयारियों की शुरुआत को दर्शाती है. She fetched the kittens indoors to wash and dress them before the fine company arrived. उन्होंने बिल्ली के बच्चों को घर के अंदर बुलाया, उन्हें धोने और तैयार करने के लिए, इससे पहले कि मेहमान आए. हार्ड मीनिंग. फेच्ड बुलाना. फाइन कंपनी अच्छे मेहमान. यह पंक्ति माँ की देखभाल और बच्चों की तैयारी को दिखाती है. First she scrubbed their faces. This one is Lily. पहले उन्होंने उनके चेहरे साफ किए, यह लिली थी. हार्ड मीनिंग. स्क्रब साफ करना. यह पंक्ति बच्चों के सफाई के क्रम को दर्शाती है. Then she brushed their fur. This one is Millie. फिर उन्होंने उनके फर को ब्रश किया, यह मिल्ली थी. हार्ड मीनिंग. ब्रश्ड ब्रश करना. यह पंक्ति माँ की बच्चों की तैयारी के अगले चरण को व्यक्त करती है. Then she combed their tails and whiskers. This is Yearly. फिर उन्होंने उनकी पूंछ और मूंछें संवारी, यह येली था. हार्ड मीनिंग. कोम्ड संवारा. विस्कर्स मूंछें. यह पंक्ति बच्चों की सुंदरता में माँ के योगदान को दर्शाती है. येली वॉज वेरी नॉटी एंड ही स्क्रैच्ड. येली बहुत शरारती था और उसने खरोंच मारी. हार्ड मीनिंग. नॉटी शरारती. स्क्रैच्ड खरोंच मारी. यह पंक्ति येली की शरारत को व्यक्त करती है. She took all sorts of elegant, uncomfortable clothes out of a chest of drawers in order to dress up her son Yearly. उसने दराज से सभी प्रकार के सुंदर लेकिन असुविधाजनक कपड़े निकाले ताकि अपने बेटे येली को तैयार कर सके. हार्ड मीनिंग. एलिगेंट सुंदर. अनकंफर्टेबल असुविधाजनक. चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स दराज. यह पंक्ति येली को तैयार करने की माँ की कोशिश को दर्शाती है. Yearly was very big and he had grown. Several buttons burst off. His mother sewed them on again. येली बहुत बड़ा हो गया था और उसने बढ़त की थी. कई बटन टूट गए. उसकी माँ ने उन्हें फिर से सिल दिया. हार्ड मीनिंग. बर्स्ट ऑफ टूट जाना. स्यूट सिलना. यह पंक्ति येली की वृद्धि और उसकी माँ की मेहनत को दिखाती है. When the 3 kittens were ready, Mrs. Mommy Cat turned them out into the garden to be out of the way while she made hot buttered toast. जब तीनों बिल्ली के बच्चे तैयार हो गए, तो मिसेस मम्मी कैट ने उन्हें बगीचे में भेज दिया ताकि वे रास्ते से बाहर रहें और वह गर्म मक्खन टोस्ट बना सकें. हार्ड मीनिंग.
turned them out, उन्हें बाहर भेजा. Hot buttered toast, गर्म मक्खन टोस्ट. यह पंक्ति माँ की कार्यकुशलता और बच्चों को व्यवस्थित रखने की चतुराई को व्यक्त करती है. Now keep your frocks clean, children. You must walk on your hind legs. Keep away from the dirty ashpit, and from Sally Henny Penny, and from the Padalducks. अब अपने कपड़े साफ रखना, बच्चों. तुम्हें अपने पिछले पैरों पर चलना होगा. गंदे राख वाले गड्ढे, सैली हेनी पेनी और पडल डक्स से दूर रहना. हार्ड मीनिंग. फ्रॉक्स कपड़े, हिंड लेग्स पिछले पैर, एशपिट राख का गड्ढा. यह पंक्ति बच्चों को स्वच्छता और सावधानी के निर्देश देती है. Lily and Millie walked down the garden path unsteadily. Presently they trod upon their pinafores and fell on their noses. लिली और मिल्ली बगीचे के रास्ते पर अस्थिरता से चलीं. जल्दी ही उन्होंने अपने एप्रन पर कदम रखा और अपनी नाक पर गिर पड़ी. हार्ड मीनिंग. अनस्टेडली अस्थिरता से, ट्रॉड अपॉन कदम रखना. यह पंक्ति बच्चों की मासूम गलतियों और अस्थिरता को व्यक्त करती है. When they stood up, there were several green smears. जब वे उठे तो उनके कपड़ों पर कई हरे धब्बे थे. हार्ड मीनिंग. ग्रीन स्मियर्स हरे धब्बे. यह पंक्ति बच्चों की गिरावट और उसके परिणाम को दिखाती है. Let us climb up the rockery and sit on the garden wall, said Lily. आओ हम चट्टानों पर चढ़ें और बगीचे की दीवार पर बैठें, लिल्ली ने कहा. हार्ड मीनिंग. रॉकरी चट्टानों की सजावट वाली जगह. यह पंक्ति बच्चों की उत्सुकता और मजेदार योजनाओं को व्यक्त करती है. They turned their pinafores back to front and went up with a skip and a jump. Lily's white tucker fell down into the road. उन्होंने अपने एप्रन को उल्टा पहना और कूदते फांदते ऊपर चढ़ गए. लिली का सफेद गले का कपड़ा सड़क पर गिर गया. हार्ड मीनिंग. पिनाफोर्स एप्रन. व्हाइट टकर सफेद गले का कपड़ा. यह पंक्ति उनके उत्साह और मासूमियत को दिखाती है. Yeli was quite unable to jump when walking upon his hind legs in trousers. He came up the rockery by degrees, breaking the ferns and shedding buttons right and left. येली अपने पिछले पैरों पर पैंट पहनकर कूद नहीं सका. वह धीरे धीरे चट्टानों पर चढ़ा, फन तोड़ते हुए और दाएं बाएं बटन गिराते हुए. हार्ड मीनिंग. बाय डिग्रीज धीरे धीरे. शेडिंग बटन्स बटन गिराना. यह पंक्ति येली की अस्थिरता और मजेदार संघर्ष को दिखाती है. He was all in pieces when he reached the top of the wall. जब वह दीवार के ऊपर पहुंचा तो वह पूरी तरह अस्तव्यस्त हो गया था. हार्ड मीनिंग. ऑल इन पीसेस अस्तव्यस्त. यह पंक्ति येली की स्थिति और उसके संघर्ष का वर्णन करती है. लिली एंड मिल्ली tried to pull him together. His hat fell off and the rest of his buttons burst. लिली और मिल्ली ने उसे संभालने की कोशिश की. उसकी टोपी गिर गई और उसके बाकी बटन टूट गए. हार्ड मीनिंग. पुल हिम टुगेदर संभालने की कोशिश करना. यह पंक्ति उनकी मदद करने के प्रयास और उनकी शरारत को दिखाती है. While they were in difficulties, there was a pit-pat, paddle-pat. And the three Padalducks came along the hard high road, marching one behind the other and doing the goose step pit-pat, paddle-pat. Pit-pat, waddle-pat. जब वे मुश्किल में थे, तभी पिट-पट, पैडल-पट,
की आवाज आई और 3 पडल डक्स कठोर सड़क पर एक के पीछे एक चलते हुए गूड स्टेप कर रहे थे। पिट-पट, पैडल-पट। पिट-पट, वैडल-पट। हार्ड मीनिंग, गूज स्टेप, गूज की तरह चलना। यह पंक्ति हास्य और पडल डक्स की विचित्र चाल को दर्शाती है। They stopped and stood in a row and stared up at the kittens. They had very small eyes and looked surprised. वे रुके और एक पंक्ति में खड़े होकर बिल्ली के बच्चों को घूरने लगे। उनकी आंखें बहुत छोटी थी और वे आश्चर्यचकित लग रहे थे। हार्ड मीनिंग, स्टेयर्ड, घूरना। यह पंक्ति पडल डक्स की जिज्ञासा और आश्चर्य को दिखाती है। Then the 2 duckbirds, Rebecca and Jemima Puddle Duck, picked up the hat and tucker and put them on. फिर 2 डकबर्ड्स, रिबेक्का और जेमिमा पडल डक, टोपी और गले का कपड़े को उठाकर पहनने लगी। हार्ड मीनिंग, टकर, गले का कपड़े। पिक्ड अप, उठाया। यह पंक्ति डकबर्ड्स की मजेदार हरकतों को व्यक्त करती है। Millie laughed so that she fell off the wall. Lily and Yeli descended after her. The pinafores and all the rest of Yeli's clothes came off on the way down. मिल्ली इतनी हंसी कि वह दीवार से गिर पड़ी। लिली और येली उसके पीछे उतरे। रास्ते में येली के एप्रन और बाकी कपड़े उतर गए। हार्ड मीनिंग, डिसेंडेड, नीचे उतरे। यह पंक्ति उनकी मजेदार और हास्यपूर्ण स्थिति को दर्शाती है। कम, मिस्टर ड्रेक पडल डक, said Lily. Come and help us to dress him. Come and button up Yeli. आओ, मिस्टर ड्रेक पडल डक, लिली ने कहा, आओ और हमारी मदद करो येली को कपड़े पहनाने में। उसके बटन लगाओ। हार्ड मीनिंग, बटन अप, बटन लगाना। यह पंक्ति बच्चों की मदद मांगने और हास्यपूर्ण माहौल को दिखाती है। Mr. Drake Puddle Duck advanced in a slow sideways manner and picked up the various articles. मिस्टर ड्रेक पडलडक धीमे धीमे चलकर आए और अलग अलग चीजें उठाईं। हार्ड मीनिंग, एडवांस्ड, आगे बढ़ना। आर्टिकल्स, चीजें। यह पंक्ति मिस्टर ड्रेक की सहायता और हास्य को व्यक्त करती है। But he put them on himself. They fitted him even worse than Yeli. लेकिन उसने, मिस्टर ड्रेक पडल डक, कपड़े खुद पहन लिए और वे उसे येली से भी ज्यादा खराब फिट हुए। हार्ड मीनिंग, फिटेड, फिट हुए। यह पंक्ति मिस्टर ड्रेक की हास्यपूर्ण हरकत और कपड़ों की खराब फिटिंग को दर्शाती है। It's a very fine morning, said Mr. Drake Puddle Duck. यह एक बहुत ही सुंदर सुबह है, मिस्टर ड्रेक पडल डक ने कहा। हार्ड मीनिंग, फाइन मॉर्निंग, सुंदर सुबह। यह पंक्ति उनके खुशमिजाज स्वभाव को व्यक्त करती है। And he and Jemima and Rebecca Puddle Duck set off up the road, keeping step, a pit-pat, paddle-pat. Pit-pat, वेडल-pat। और वह, जेमिमा और रिबेक्का पडल डक सड़क पर चलते गए, कदम मिलाते हुए, पिट-पट, पैडल-पट। पिट-पट, वैडल-पट। हार्ड मीनिंग, सेट ऑफ, चल पड़े। यह पंक्ति पडल डक्स की विचित्र चाल और मस्ती को दर्शाती है। Then Mommy Cat came down the garden and found her kittens on the wall with no clothes on. तभी मम्मी कैट बगीचे में आईं और उन्होंने अपने बिल्ली के बच्चों को दीवार पर बिना कपड़ों के देखा। हार्ड मीनिंग, फाउंड, पाया। यह पंक्ति मम्मी कैट की प्रतिक्रिया और बच्चों की शरारत को दिखाती है।
She pulled them off the wall and took them back to the house. उन्होंने उन्हें दीवार से खींचा और घर वापस ले गईं. Hard meaning. Pulled off खींचा. यह पंक्ति बच्चों की शरारतों को समाप्त करने का प्रयास दिखाती है. My friends will arrive in a minute, and you are not fit to be seen. I am very angry, said Mrs. Mommy Cat. मेरे दोस्त 1 मिनट में आ जाएंगे और तुम देखने लायक नहीं हो. मैं बहुत नाराज हूँ, मम्मी कैट ने कहा. Hard meaning. Fit to be seen देखने लायक. यह पंक्ति मम्मी कैट की नाराजगी और बच्चों के अनुशासन पर जोर देती है. She sent them upstairs, and I am sorry to say she told her friends that they were in bed with the flu, which was not true. उन्होंने उन्हें ऊपर भेज दिया और दुख की बात है कि उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वे फ्लू के कारण बिस्तर पर हैं, जो सच नहीं था. Hard meaning. फ्लू. यह पंक्ति मम्मी कैट की चिंता और उनके बहाने को दिखाती है. Quite the contrary. They were not in bed, not in the least. इसके विपरीत, वे बिस्तर पर नहीं थे, बिल्कुल नहीं. Hard meaning. Contrary विपरीत. यह पंक्ति बच्चों की शरारत और सच्चाई को उजागर करती है. Somehow there were very extraordinary noises overhead, which disturbed the dignity and repose of the tea party. किसी तरह ऊपर से बहुत असाधारण आवाजें आ रही थी, जिसने चाय पार्टी की गरिमा और शांति को बाधित कर दिया. Hard meaning. Extraordinary noises असाधारण आवाजें. Repose शांति. Dignity गरिमा. यह पंक्ति बच्चों की मस्ती और उसके प्रभाव को दर्शाती है. As for the puddle ducks, they went into a pond. जहां तक पडल डक्स का सवाल है, वे एक तालाब में चले गए. Hard meaning. पॉन्ड तालाब. यह पंक्ति उनके सहज जीवन और मस्ती को व्यक्त करती है. The clothes all came off directly, because there were no buttons. कपड़े तुरंत उतर गए, क्योंकि उनमें बटन नहीं थे. Hard meaning. Came off उतर गए. यह पंक्ति हास्यपूर्ण स्थिति को दिखाती है. And Mr. Drake Puddle Duck and Jemima and Rebecca have been looking for them ever since. और मिस्टर ड्रेक पडल डक, जेमिमा और रेबेका तब से उनके कपड़े ढूंढ रहे हैं. Hard meaning. Ever since तब से. यह पंक्ति कहानी के मजाकिया अंत को व्यक्त करती है. निष्कर्ष. यह कहानी 3 छोटे बिल्ली के बच्चों, लिली, येली और मिल्ली की है, जो अपनी शरारतों के कारण हास्यास्पद स्थितियों में फंस जाते हैं. उनकी माँ, मिसेज मॉमी कैट, दोस्तों के आने से पहले उन्हें साफ सुथरा और तैयार करती हैं. लेकिन बाहर खेलने के दौरान उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं. उनकी शरारतें और पडल डक्स के साथ उनकी मजेदार मुठभेड़ कहानी को और भी मनोरंजक बनाती हैं. अंत में माँ उन्हें घर लाकर गुस्से में उन्हें ऊपर भेज देती हैं और मेहमानों को झूठ बोलती हैं. यह कहानी बच्चों की मासूमियत और उनकी शरारतों का हल्का फुल्का चित्रण करती है. विलोम शब्द. ऑपोजिट्स. लिटिल छोटा, बिग बड़ा. डियर प्रिय, हेटेड अप्रिय. नॉटी शरारती, ओबीडियंट आज्ञाकारी. एलिगेंट सुंदर, अगली भद्दा. क्लीन साफ, डर्टी गंदा. फिट योग्य, अनफिट अयोग्य. एंग्री गुस्सा, काम शांत. एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, ऑर्डिनरी सामान्य.
True, सच, false, झूठ. Repose, शांति, disturbance, अशांति.